हेलो। हेलो। हाँ सर, मैं जयपुर से उषा लूनिया एडवोकेट बोल रही हूँ। सारा में बिल्कुल काम। आपका नाम जान गया। आपकी पोस्ट कई बार वायरल किया हूँ। आप सांगानेर रीजन की एक योद्धा हो। या सर, हाँ सर। हाँ, और बहुत सर सुंदर अभी काम आपका ये करते सुना हो। मैंने। सांगानेर रीजन की नाक हो आप, उषा लूनिया। हाँ सर, मैंने तो अभी तक मुझे तो कभी भी मैंने सर नेगेटिव नहीं वो करा। जो बोलते भी है ना, मैं उनको दो मतलब गाली बोल देती हूँ, एक तरह से ये समझ लो। बिल्कुल बिल्कुल उषा जी, आप नोट करिए मेरी बात को। हाँ 1 करोड़ की रिटर्न भरोगे आप, 1 करोड़ की रिटर्न भविष्य में। ये राजेंद्र शर्मा बोल रहा है। हाँ। और राजेंद्र सर शर्मा के मतलब राजेंद्र शर्मा के जो भी संपर्क में, चाहे हमारे भाई हो चाहे हमारी बहनें हो, वर्तमान समय में भी विपरीत परिस्थितियों में आपसे मैं सारा सवाल जवाब करूंगा। कुछ बातें हाँ मेरे दिमाग में है, उनको भी मैं बता रहा हूँ। हाँ वर्तमान समय में हमारे कार्यकर्ता जो आज चिल्ला रहे हैं, रोजगार हाँ नहीं है, एनआई बंद है, मैं आपको हाँ बताना चाहता हूं आपके माध्यम से पूरे देश को कि 9 जोन में 3 योजनाएं चल रही है, जिनमें जैसे जयपुर जोन में विंड्स, ई हाँ रेंटल और स्टार योजनाओं में, और हाँ। 9 जोन के अलावा हिंदुस्तान के बाकी क्षेत्रों में विंड्स और ई रेंटल ऑल इंडिया स्तर पर चल रही है। सर ई परेशानियां रेंटल सबकी में है। मैंने तो मैंने 11 भुगतान, आईडी डाली सुनिए है। 1 मिनट, भुगतान की प्रॉब्लम सबकी है, सबकी हाँ एक समस्या है। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी कार्यकर्ता मेरी नजर में ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने इस वर्ष में 50-50 लाख, 60-60 लाख रुपए की आय अर्जित की है। आपको मैं हाँ ले चल रहा हूं, आपकी दूसरी एक बहन जैसे हमारे सांगानेर रीजन की योद्धा उषा लूनिया है, आपको मैं कुछ देर के लिए ले चल रहा हूं अजमेर रीजन में। रेखा हाँ जैन, जिसका केवल एक मकसद है नया व्यवसाय करना, नए हाँ व्यवसाय को फोकस करना, और मैं आपको बता रहा हूं वो बहन एक दिन 1 करोड़ की रिटर्न भरेगी। कल भी मेरी बात हुई थी हाँ कि सर मेरे घर पर दूसरी कंपनियों के लोग आते हैं, हाँ एलआईसी के लोग आते हैं। आपको बताना चाहता हूं, हमने पत्थरों को उठा करके हीरे तराशे थे हीरे, और आज सल्ला डूब गई और लोडे तर गए। आज एलआईसी का 4 गुना काम हो गया, किनकी बदौलत? हमारे कार्यकर्ताओं की बदौलत। हाँ। सही है सर, 2016 के बाद में जितने भी सारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ता इस संस्था को छोड़ करके चले गए और दूसरी जगह काम कर रहे हैं, वो इस परिवार के केवल पैसे कमाने के मकसद से आए थे, वो हाँ अवसरवादी है। मुझे मेरी कल उन्होंने व्यक्तिगत राय ली है, मैंने उनको यही बताया कि देखो हाँ एलआईसी का डेवलपमेंट ऑफिसर इक्विवेलेंट हमारा सीनियर मोटिवेटर के बराबर योग्यता हाँ रखता है, और आप एलआईसी का एक एजेंट 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख इससे ज्यादा नहीं कमा सकता है। मैंने कहा रेखा जैन जी, आप 1 करोड़ रुपए का कलेक्शन करोगी और 1 करोड़ की गाड़ी मेंटेन करोगी, ये राजेंद्र शर्मा कह रहा है। और उन्होंने बता दिया कि नहीं सर, मैं तो केवल आपकी राय ले रही थी, बाकी स्थायित्व है, लाइफ में सबसे बड़ी चीज है स्थायित्व। मैं पोस्ट ऑफिस में भी काम कर चुकी और दूसरी जगह भी काम कर चुकी, लेकिन जो सारा के अंदर जो सम्मान और मान मिला है, ऐसा कहीं भी नहीं मिला है। देखिए, हम संभावित ग्राहक हैं। वर्तमान में हमारे ऊपर अदर कंपनियों की नजरें हैं, हमारे को इधर उधर डाइवर्ट करना चाहता है, इसलिए हमें बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना है। मैं आपको फिर ले चल रहा हूं अयोध्या की धरती पर। एक बहन उषा सेन जो मुझे बता रही थी कि सर सारा इंडिया परिवार में मैं सारा श्री जी से भी मिल चुकी, और मुझे जितना मान, सम्मान, प्यार, महत्व, इज्जत, जितनी शोहरत मुझे सारा इंडिया परिवार से मिली है। मैं रात को 12-12 बजे तक ही कार्यालय में दिसंबर के माह में काम करती थी, कर्मचारी मुझे सह सम्मान छोड़ के आते थे, और मैंने सारा की बदौलत श्री अयोध्या जी में सरयू के किनारे भगवान राम की जन्मस्थली में एक खुद से कमाए हुए धन से एक फ्लैट खरीद लिया है। तो आज मुझे आप लोगों पर गर्व है, और सांगानेर रीजन का नाम
पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि सांगानेर रीजन, राजेंद्र शर्मा का रीजन भी वही है। और आज मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे बस्ती से बाबूलाल शर्मा, निवाई से रामफूल जी सैनी और सांगानेर रीजन से उषा लूनिया, जगवीर सिंह जी, आप लोगों के कार्य की बदौलत आज हमारा सांगानेर रीजन भी हिंदुस्तान में एक अच्छी श्रेणी प्राप्त है। आपको मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। आप बहुत एक्टिव हो, ई रेंटल में भी काम करती हो, विंड्स में भी काम करती हो और सारा स्टार योजनाओं में भी काम करते हो। आपको मेरी नजर आप पर बराबर रहती है, ऐसी बात नहीं है। राजेंद्र शर्मा की पूरे देश के कार्यकर्ताओं पर नजर रहती है। बताइए बहन जी, अब आप पर आ गया हूँ। सर मैं तो अभी भी मतलब सारा श्री से मैं नहीं मिली हूँ डायरेक्ट, लेकिन सर जो उनकी किताबें पढ़ी और जो उनके विचार जो है ना, वो मुझे अंदर तक मतलब वो लगते हैं कि मेरे को पैसे की वो नहीं है सर। सर मेरी तो अभी बेटी की शादी थी, आप बताऊं अप्रैल में, तो भी मैंने एक पैसे की डिमांड नहीं की। भगवान ने मेरे अपने आप शादी कैसे निकाली मुझे खुद को नहीं पता चला। यही मेरे साथ हुआ है। मैंने भी फरवरी 2022 में बेटी की शादी की। मैं घबरा गया था और कई वर्षों से इंतजार कर रहा था, सगाई कर रखी थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा राजेंद्र जी शादी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे हिम्मत बन गई और मैंने शादी फिक्स कर दी और ईश्वर की ऐसी लीला हुई कि पैसे की कोई कमी नहीं आई। भाई लोगों का, रिश्तेदारों का इतना सपोर्ट रहा, मुझे बिना ब्याज लोग बैग भर भर के मेरे घर पर रखते। सर ये तो मेरे साथ भी। और सर मैं सारा श्री की बुराई नहीं सुन सकती। एसटी प्रकोष्ठ अध्यक्ष प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का नारायण जी मीना और हमारे बस्ती में निदेशक है तिलक कॉलेज के, उन्होंने उनको हमने एक कार्यकर्ता उनको हमारे एक फंक्शन के अंदर बुलाया था बस्ती सेक्टर कार्यालय में, पुस्तक के विमोचन के समय में, जो सारा श्री जी के हस्तलिखित उनके हाथों के द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने उस पुस्तक को हमारे कार्यकर्ताओं ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, हमारे जमाकर्ताओं ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन नारायण जी मीणा ने पढ़ा है और उन्होंने मुझे ये बताया कि ये पुस्तक कागर में सागर है, ये जीवन जीने की कला है, इसको हर देश के नागरिक को पढ़ना चाहिए और इससे एक व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। और खुद नारायण जी इस बात को बता रहे थे कि इस पुस्तक के पढ़ने के बाद में मेरा साई कॉलेज जो एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, मैंने उस किताब को पढ़ने के बाद में अपने आप में मैं एक आगे की कदम बढ़ाते हुए जा रहा हूँ। मुझे उस किताब में बहुत बड़ी शिक्षा मिली है। सर सबसे मेन तो मीडिया अगर सही हो जाए ना, हाँ जी, तो सर देश की उन्नति मतलब वो हो जाएगी। अगर मीडिया ही सबसे असली चीज मीडिया सामने रखती नहीं। सर आप जैसे सारा श्री के ऊपर शाही फेंकी थी, याद है? मालूम है ना? तो मीडिया ने हर चैनल पे सारा श्री पे शाही, सारा श्री पे शाही। अब जब अच्छी चीज हुई तो आप हर चैनल पे आप क्यों नहीं दे रहे हो? आप सारा श्री केस जीत गए। 15 लाख कार्यकर्ताओं में आज पहली कोई बहन इस परिवार की मेरी एक पीड़ा को उजागर किया है प्रेस, क्योंकि राजेंद्र शर्मा बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन है। मैं अप्रोच और क्योंकि मीडिया के अंदर आज तक कभी वैकेंसी नहीं निकली और मैं बिना अप्रोच के कारण इस पत्रकारिता की लाइन में नहीं जा सका और गया भी था और मुझे लोग 50-50 रुपए 100-100 रुपए दिखाते थे, लेकिन मैं ऐसा भ्रष्ट काम चित्त पत्रकारिता नहीं कर पाया। और मुझे इस बात का पता था कि राजेंद्र शर्मा की कलम में वो ताकत है, यदि पत्रकार बन जाएगा तो मेरा कोई भी मर्डर कर देगा, क्योंकि मेरी कलम को कोई रोक नहीं सकता। और आज मेरे फादर पत्रकार होता, मैं बता रहा हूँ पत्रकारिता है ही नहीं, पत्रकारिता आजादी मिलने में पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान था। पहले के पत्रकार अपने घर अपनी पत्नी का आभूषण बेच करके प्रेस चलाते थे, गांव-गांव की। सर मेरे फादर मोती चंद जी, आज पेड पत्रकारिता हो गई है, येलो जर्नलिज्म हो गई है। और ये जो आजकल नाली के कीड़े हैं यूट्यूबर, ये तो पूरा देश में इन्होंने तो पूरा देश का बटाई बैठा दिया। सर मेरे फादर थे, आपको मैं बताऊं के नाम पर यूट्यूब कलंक है, इन्होंने पूरे देश में जहर घोल दिया। सरकार को तो इनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए।
और अच्छे पत्रकार को ये गला घोटते हैं, अच्छे पत्रकारों का गला दबाते हैं ये लोग, सरकार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मेरे फादर थे राजस्थान पत्रिका में एडिटर, आपने सुना होगा मोतीचंद कोचर। अरे सर बहन उन्होंने, जी, अरे बहन जी, अरे आप वो मेरे फादर, सुनिए कहानी, आप बोलिए मत। राजस्थान पत्रिका में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया था और हाँ। मोतीचंद जी कोचर ने ही, हमारे बस्ती के विधायक डॉक्टर कन्हैयालाल जी मीणा के वो परिचित थे और मोतीचंद जी कोचर ने ही मुझे वहां लगाया था। लेकिन वहां मेरा ही एक रिश्तेदार, उसकी भी एप्लीकेशन लगी हुई थी और एक हाँ। मिश्रा जी थे, कैलाश चंद्र मिश्रा जी, हाँ, वो कैलाश मुझे नहीं लगाना चाहते थे, वो उस व्यक्ति को लगाना चाहते थे और आपके पापा मुझे लगाना चाहते थे। मैं 1 महीने तक राजस्थान पत्रिका में काम किया था, आपके पापा मुझे लगाना चाहते थे, लेकिन कैलाश चंद्र मिश्रा मेरी न्यूज को नहीं लगने देना चाहते थे और हताश होकर के मैं मिश्रा जी के कारण फिर मैं राजस्थान पत्रिका को छोड़ दिया। नहीं, मेरी एंट्री मोतीचंद जी खोसर के कारण हुई थी। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं मोतीचंद जी खोसर के बड़े बड़े लेख पढ़ा हुआ हूं और मैं उनसे मिला हुआ हूं। मैं उनके सानिध्य में 1 महीने तक राजस्थान पत्रिका, जो केसरगढ़ जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर मैन कार्यालय था, उस समय पहले वहां नहीं था मालूम, ये अगर दूध की डेयरी के पास वाला कार्यालय, और आपके पापा से मैं मिला हुआ हूँ और मुझे गर्व हो रहा है कि आप एक पत्रकार की बेटी है। सर मैंने भी पत्रकारिता की, मैंने बहुत आर्टिकल लिखे हैं मैंने। और कुलीस जी जो थे मेरे पापा के लिए, ये कहते थे अगर मोतीचंद जी का सानिध्य किसी को मिल गया तो समझ लो भगवान मिल गया उसको। वो कुलीस जी ने खुद ने। अभी है या ऊपर सीधा? नहीं, मेरे पापा की डेथ हो गई 8 साल हो गए, 8 साल पहले। अच्छा, देखो कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है राजेंद्र शर्मा की। आज मैं विश्व लेवल का पत्रकार होता और आपके पापा ने बोल दिया था कि लड़का सही है, कन्हैयालाल जी इसको आप यहाँ भेज दो। उनके क्या थे, हमारे जो कन्हैयालाल जी है इनके जयसिंह भंडारी कई लोगों से थे। मैं कपूरथला पुलिस के लेख पढ़ा करता था, मुझे इस परिवार की पूरी कहानी पता है। इनके 2 भाई बेटे थे, मिलाप कोठारी और मिलाप जी और गुलाब जी, और दोनों का बंटवारा भी पता था। एक राजस्थान, हमारे पापा ने तो साहब रिजाइन किया, पत्रिका का मालिक था। हमारे पापा ने रिजाइन किया इनके। मुझे बोला मुझे, मैं आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूँ आपके पापा का। हाँ, राजस्थान पत्रिका के स्तंभ थे आपके पापा, लेकिन वहाँ उनकी चवन्नी नहीं चलती थी। वहाँ जैसे अपने संस्था में भी कुछ लोग सबसे चापलूस टाइप प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो उस परिवार जो संस्था के उस पत्रिका के जो मालिक थे, चवन्नी मिश्रा जी की चलती थी। और हमारे पापा ने, आप मानो, जबकि एडिटर थे मोतीचंद जी कोचर, उन्होंने मुझे लगाया था और मैं नहीं लग पाया मिश्रा जी की वजह से, क्योंकि मिश्रा जी एक रामविलास शर्मा को लगाना चाहते। और सर मिश्रा जी तो आप ये मानोगे नहीं, वहाँ बाद में मुझे पता चला कि वहाँ रामविलास शर्मा की भी एप्लीकेशन थी, राजेंद्र शर्मा की भी एप्लीकेशन थी, और न रामविलास लग पाया और न राजेंद्र लग पाया। हम दोनों रिलेटिव थे और दोनों को इस घटना का 6 महीने बाद पता। हमारे पापा ने तो जोधपुर, उदयपुर नहीं लगने देना चाहते थे। मोतीचंद जी कोचर एक हायर सेकेंडरी को नहीं लगाना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि ये बच्चा, इसमें पत्रकारिता के गुण है, मैं इसको लगाऊं, लेकिन वो कागजों में संपादक थे। सच्चाई बता रहा हूँ मैं। हाँ, हमारे फादर तो साहब कभी किसी का चरण वंदन करता हूँ और अशोक श्रद्धांजलि देता हूँ। मुझे आज तक इस बात का पता नहीं पड़ा कि आप मोतीचंद जी कोचर की बेटी है। मुझे गर्व है उन पर, मैं उनका शिष्य रहा हूँ। चाहे एक महीना ही उनके अधीन में काम करके आया था राजस्थान पत्रिका के अंदर। हाँ सर, वैसा इंसान मिलेगा नहीं आपको। ये तो मेरे फादर नहीं है, मतलब मैं कह रही हूँ ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसने कभी अपने परिवार के लिए भी किसी से रिश्वत नहीं ली, किसी को कुछ नहीं दिया। उस इंसान ने 1 रुपया भी हेरा फेरी नहीं की किसी से। वो सच्चे पत्रकार थे। हाँ, जो पत्रकार में गुण थे। इस बात को तो मैं भी जानता था कि राजेंद्र शर्मा पत्रकारिता की लाइन में जाएगा
तो कब का ही मर्डर हो जाएगा, कब का ही मर्डर हो जाएगा। आज ये तो मैं कभी कभी सोचता था कि हमारे सारा इंडिया परिवार के 13 करोड़ जमा करता, 15 लाख कार्यकर्ता और 6,000 हमारे शाखा कार्यालय और पूरे विश्व स्तर पर सारा इंडिया की पहचान, उसके बाद में भी सारा इंडिया परिवार का जो न्यूज़पेपर था राष्ट्रीय सहारा, उसको पूरे, अगर राजेंद्र शर्मा जैसा व्यक्ति होता वर्ल्ड का नंबर 1 पेपर बना देता मैं उसको, सबसे ज्यादा सर पुलिस होती। सर कुलीस जी थे एक इंसान, सही, बेटे नहीं है उनके गुलाब जी, और फिर गुलाब जी के बेटे और भी खतरनाक। अच्छा। हाँ, मैं कपूर सिंह पुलिस जी के खूब लेख पढ़ा करते थे। ये बचपन के मित्र थे लाल कृष्ण आडवाणी और क्या नाम से मुरली। सर लाल कृष्ण आडवाणी मैं बताऊं आपको, एक बार जयपुर आए थे, रहते थे, एक बाग या लाल एक भवन था और ये अखबार होकर मोदी जी, सर मोदी जी, पापा भैरव सिंह जी शेखावत तो पापा के पास हो जाते थे। बिल्कुल भैरव सिंह शेखावत, लाल कृष्ण आडवाणी और कपूर चंद पुलिस, ये शायद जयपुर में चौड़ा रास्ता में किसी मकान में रहते थे। और एक बार जब वो अटल भी काम करते थे कपूर चंद पुलिस, हाँ, वो साइकिलों पे जाके दैनिक वो वाली जो पेपर था साइकिल पे जाके बेच के आते थे। बिल्कुल। और सर एक बार अटल बिहारी वाजपेयी, मुझे बहुत खुशी हो रही है सर, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वहाँ दिल्ली में कोई कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने कहा पापा के लिए कि मोती चंद जी को मतलब आना है। हमारे पापा क्या स्वाभिमानी थे, वो बोले मैं क्यों जाऊं, तो गुलाब जी बोले साहब मैं आ जाऊं क्या, बोले नहीं, अगर आपके यहाँ से कोई आएंगे तो मोती चंद कोचर आएगा, नहीं तो कोई नहीं आएगा। गुलाब जी को मना किया साफ उन्होंने, अटल जी ने, बोले नहीं, मुझे ऐसे पत्रकार नहीं चाहिए, मुझे मोती चंद जी जैसे पत्रकार की वो। मुझे मालूम है राजस्थान पत्रिका के लास्ट पेज पे संपादक मोती चंद कोचर, मुझे आज भी वो लाइन याद है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो राजस्थान पत्रिका के स्तंभ थे, लेकिन मालिक नहीं थे, वो एक वर्कर थे, लेकिन उनकी कलम को, उनके ज्ञान को, उनकी पत्रकारिता को महत्व नहीं दिया गया। बिल्कुल सही। नहीं, आज वो वर्ल्ड लेवल के पत्रकार होते, अगर राजस्थान पत्रिका का वजूद था, राजस्थान पत्रिका का वजूद था, तो मोती चंद जी खोचर की उनकी बदौलत था। अरे आप ये बताऊं, जब उन्होंने पीटीआई कन्हैयालाल जी मीणा ने, ये जय सिंह भंडारी जी, अब मैं नाम भूल गया, बहुत पुरानी बात, विजय भंडारी, इन लोगों को प्लॉट, इनके भाई प्रॉपर्टी डीलर थे और इन लोगों को काफी लोगों को प्रॉपर्टी फ्लैट दिलाने का काम किया था, और कन्हैयालाल जी का बहुत बड़ा वो था। और जब मैं कन्हैयालाल जी ने लिखा इस बच्चे को राजस्थान पत्रिका में लगाया जाए, मैं जब कैलाश चंद मिश्रा के पास में गया, मोती चंद जी ने तो बोल दिया था कि बच्चे को भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कैलाश मिश्रा के पास में गया तो उन्होंने देखे, अच्छा ऐसे कैसे लगा देंगे, एक विधायक की ये औकात, राजस्थान पत्रिका को ये लिखे। मुझे बाद में पता पड़ गया था वो चाहे कुछ भी पद था, लेकिन वो उस परिवार का एक विशेष आशीर्वाद उनके ऊपर था, और आपके पापा चाहते हुए एक योग्य पत्रकार को, जिसकी आज प्रतिभा 58 साल में दिखाई दे रही है, पूरे देश के अंदर मेरी आत्मा रोती थी कि मैं बीएससी, बीजेएमसी, बीएड, एमए और एक बहुत संस्कृत हिंदी का विशेषज्ञ बेरोजगार रह गया, और लेकिन आपके पापा का प्रयास पूरा था, उन्होंने मुझे बुलाया था, बच्चे तू बेसहारा है, लेकिन आपके पापा की चवन्नी नहीं चली, जबकि वो इस अखबार के संपादक थे। नहीं, मुझे उस समय ही पता चल गया था कि मोती चंद जी खोचर केवल कागजों में संपादक है, इनको पावरलेस कर रखा है, चवन्नी किसी और की चलती है। आज आपको बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं मैं। नहीं, बिल्कुल सही है सर। अब कुली जी ने एक बार पापा को 500 गज का प्लॉट दिया, वहाँ पे रजिस्ट्री करा के
फिर मेरे पापा मेरे भतीजे से बोले नमित मेरा मन नहीं कर रहा है ऐसे खाली लेने का। सब दूसरे दिन वो कागज दिया है वापस। पहले के पत्रकार ऐसे ही होते थे और वो गुण मेरे अंदर है। अरे मैं अब आपसे बाद में करूँ क्या? मैं अभी कहीं जाना है मेरे को मंदिर। बताइए, बहुत थोड़ी सी जो भी आपने मोबाइल लगाया जरूर बताइए, 2 मिनट और दीजिए। आपने कैसे याद किया, क्या पीड़ा थी? देखिए नहीं मैंने तो वैसे ही आपसे ये सुना था ना, इसलिए बात करी थी मैंने। कोई वो नहीं। अच्छा, कोई परेशानी थोड़ी है? नहीं कोई नहीं है। मेरे को तो भगवान के ऊपर विश्वास है, अच्छे आदमी की जीत होगी। इस मिशन में लगे रहिए और आप सांगानेर की योद्धा है, जयपुर की झांसी की रानी है। यहाँ तो उषा लूनिया का नाम सांगानेर रीजन में, उषा लूनिया का नाम और सुभाष चौक रीजन में रविनाथ छबला